का मानदंड। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सिरांधा शेखर। अब देख लेते हैं गांव शहर 100 खबर। पटना के विस्कुमान भवन के पास वाहन चेकिंग के दौरान 74 लाख रुपए जब्त। यूपी नंबर की गाड़ी से बरामद हुआ 74 लाख रुपए। नवादा के हरदिया गांव में उत्पाद विभाग की छापेमारी, 22 लीटर विदेशी शराब जब्त, एक व्यक्ति गिरफ्तार। नवादा के जामुदाह और 12 जंगलों में उत्पाद विभाग की छापेमारी, 240 लीटर महुआ शराब जब्त। छापेमारी के दौरान फरार हुए तस्कर। औरंगाबाद में ऑटो और बाइक के बीच जोरदार टक्कर, एक बाइक सवार की मौत, एक घायल अस्पताल में भर्ती। अररिया में परमान नदी के कारण बाढ़, कई इलाके जलमग्न, बाढ़ से ग्रामीण परेशान। साहिबगंज पुलिस का सघन वाहन जांच अभियान, कई चौक चौराहों पर वाहनों की जा रही है चेकिंग। नालंदा के गिरियक में खुलेआम चल रहा है अवैध बालू का उठाव, लोगों ने प्रशासन पर लगाया मिलीभगत का। गया के अतरे में नली गली योजना पूरा करने की मांग को लेकर हंगामा, लोगों ने सड़क जाम कर किया विरोध प्रदर्शन। पूर्णिया में अलग अलग हादसे में 5 लोगों की मौत, बहादुरपुर गांव में पानी में डूबे 2 बच्चे। कैमूर पुलिस को मिली बड़ी सफलता, वाहन जांच के दौरान भारी मात्रा में चांदी बरामद। रानापुर में बदमाशों ने एक महिला के शरीर पर फेंका एसिड, पीएमसीएच में चल रहा है इलाज। भोजपुर में हथियारबंद अपराधियों ने एक युवक को मारी गोली, गजराजगंज ओपी के बिशनपुरा की है घटना। जहानाबाद में मछली मारने के विवाद में 2 पक्षों के बीच मारपीट, एक शख्स गंभीर रूप से घायल। सीतामढ़ी के रेवासी गांव में रात के अंधेरे में प्रेमिका से मिलने आए प्रेमी की जमकर पिटाई, ग्रामीणों ने प्रेमी को खंबे से बांधकर पीटा। बक्सर में महिला की चाकू गोलकर हत्या, शव को धान के खेत में फेंका। बांका के शंभुगंज थाना इलाके में चौपाल में सोए एक बुजुर्ग की गला रेतकर हत्या, मामले की छानबीन में जुटी पुलिस। बांका में पानी टैंकर से कुचलकर 2 सगे भाइयों की मौत, परिवार में पसरा मातम। नालंदा के गोपी बिघारा विकास टोला के नाराज लोगों ने कलेक्ट्रेट का किया घेराव, लोगों ने किया जमकर हंगामा। सीवान में शराब के खिलाफ ग्रामीणों का प्रदर्शन, सिरसाव गांव में शराब की बिक्री को लेकर फूटा गुस्सा। पटना सिटी के गायघाट स्थित बाल सुधार गृह के 5 किशोर कोरोना पॉजिटिव, परिजनों ने सुधार गृह के सामने किया जमकर हंगामा। नवादा के सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक के एमडी पर युवती को गायब करने का आरोप, पीड़ित परिजनों ने बेटी की सकुशल बरामदगी के लिए एसपी से लगाई गुहार। उत्तर प्रदेश के हाथरस में गैंगरेप की घटना के बाद आक्रोश, बेगूसराय में महिला कॉलेज में एआईएसएफ के छात्रों ने मुख्यमंत्री योगी का फूंका पुतला। औरंगाबाद में एनपीजीसी के निर्माण कार्य में जुटी कंपनी इंडिवर के सैकड़ों मजदूरों ने खुला मोर्चा, बकाया मजदूरों के भुगतान की मांग। बाढ़ में किसान बिल के खिलाफ सड़क पर उतरे आरजेडी नेता, अनुमंडल कार्यालय पहुंचकर सौंपा ज्ञापन। मधुबनी के बेनीपट्टी में 80 लोगों पर केस दर्ज, सीओ ने कोविड के नियमों का पालन नहीं करने पर दर्ज करवाया मामला। बेगूसराय में लगातार बारिश से कई इलाके जलमग्न, लोगों का जीना हुआ मुश्किल। अररिया में कारी कोसी नदी में डूबकर 2 युवकों की मौत, रानीगंज के मझवा गांव में हुआ हादसा। सीवान में बाढ़ के पानी से कई गांव प्रभावित, तेलवापुर, मठिया, मुसहरी समेत कई गांव जलमग्न, जनजीवन अस्त-व्यस्त। गोपालगंज के डुमरिया घाट पर शुरू हुआ नारायणी रिवर फ्रंट का निर्माण, बाढ़ का पानी कम होने के बाद शुरू होगा निर्माण। गोपालगंज में एनएच 28 पर एक सप्ताह से लगा है महाजाम, बारिश के कारण जगह जगह टूट गई हैं सड़कें। गोपालगंज में बाढ़ का कहर जारी, बैकुंठपुर के बकाहा में सारण बांध टूटने से मची तबाही। कटिहार में लगातार बारिश के बाद एनएच 81 पर बना डायवर्सन टूटा, लोगों को हो रही भारी परेशानी। दरभंगा में बागमती नदी उफान पर, हायाघाट स्टेशन के पास पहुंचा पानी, रेल परिचालन बंद होने का खतरा। पूर्णिया के बायसी अनुमंडल की नदियां उफान पर, डगरुआ प्रखंड के कोचैली से घसकी जाने वाली सड़क और पुल पर पानी का तेज बहाव। पूर्णिया के वार्ड संख्या 17 में जलजमाव के बाद चचरी पुल के सहारे जिंदगी, लोगों का घर से निकलना हुआ दूभर।
अररिया में परमान नदी का कहर जारी, बसंतपुर और आसपास के इलाकों में ग्रामीणों का बुरा हाल। रक्सौल के सुगौली में गंडक नदी का टूटा तटबंध, पानी के कारण धान की फसल बर्बाद। भागलपुर के JLNMC अस्पताल के सभागार में वर्ल्ड हार्ट डे के मौके पर सेमिनार का आयोजन, दिल को स्वस्थ रखने के तरीकों के बारे में दी गई जानकारी। कटिहार में सामाजिक संस्था लॉयंस क्लब ऑफ महानगर की बैठक, लोगों को मतदान के प्रति करेंगे जागरूक। नरकटियागंज में कवि सम्मेलन का आयोजन, कई साहित्यकारों ने लिया हिस्सा। बेतिया में जनसंख्या समाधान फाउंडेशन की बैठक, देश में जल्द जनसंख्या नियंत्रण कानून लागू करने की मांग। जहानाबाद के बैकुंठ नगर मोहल्ले के लोगों ने श्रमदान कर किया सड़क का निर्माण, अधिकारियों की लापरवाही से कीचड़ में चलने को थे मजबूर। बिहार में विधानसभा चुनाव के पहले चयन के लिए 71 सीटों पर आज से नामांकन, 8 अक्टूबर नामांकन का अंतिम दिन। अनलॉक 5 के तहत सिनेमा हॉल मालिकों को बड़ी राहत, 15 अक्टूबर से शर्तों के साथ खुल सकते हैं सिनेमा हॉल। निर्वाचन आयोग की टीम के दौरे का आज अंतिम दिन, आज बोधगया जाएगी निर्वाचन आयोग की टीम। एनडीए में सीट बंटवारे को लेकर आज बीजेपी जेडीयू नेताओं की बैठक, भूपेंद्र यादव और देवेंद्र फडणवीस से मिलेंगे सीएम नीतीश। महागठबंधन में सीटों को लेकर पटना में आज आरजेडी की बैठक, खास नेताओं के साथ तेजस्वी करेंगे मंथन। एनडीए के नेताओं ने तेजस्वी यादव की नेतृत्व क्षमता पर उठाए सवाल, तेजस्वी के कारण ही सहयोगी छोड़ रहे हैं साथ। केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले की पार्टी आरपीआई बिहार विधानसभा चुनाव में 10 से 15 सीटों पर लड़ेगी चुनाव, बिहार दौरे पर आए अठावले ने किया ऐलान। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर रेलवे सतर्क, मुजफ्फरपुर में जीआरपी ट्रेनों में चल रहा है चेकिंग अभियान। बिहार में पहले चरण के वोटिंग के लिए आज से नामांकन, प्रशासनिक स्तर पर तैयारी पूरी, गया में भी नामांकन की पूरी तैयारी। एनडीए में चिराग का बगावती तेवर, चिराग ने कहा किसी के दबाने से नहीं दबी एलजेपी। चिराग पासवान पर एनडीए में तलखी, नित्यानंद राय ने चिराग पर साधी चुप्पी। जीतन राम मांझी के बेटे के बाद दामाद को भी सियासत में उतारने के मूड में, मखदूमपुर से दामाद देवेंद्र मांझी को देंगे टिकट। राबड़ी देवी आवास के बाहर विधायक शक्ति सिंह यादव का विरोध, हिलसा से किसी दूसरे को उम्मीदवार बनाने की मांग। आरा के संदेश विधानसभा क्षेत्र में स्थानीय उम्मीदवार को प्रत्याशी बनाने की मांग, बाहरी उम्मीदवारों का होगा विरोध। कुम्भरार विधानसभा क्षेत्र में बीजेपी कार्यकर्ताओं की बैठक, पथ निर्माण मंत्री नंदकिशोर यादव और विधायक अरुण सिन्हा रहे मौजूद। रोहतास के नोखा में बीजेपी पदाधिकारियों की बैठक, बूथ कमेटियों को मजबूत करने पर चर्चा। छपरा में जेडीयू सहकारिता प्रकोष्ठ के जिलाध्यक्ष ने 4 विधानसभा क्षेत्रों का किया दौरा, चुनाव को लेकर तैयारी पूरी। बिहार महिला समाज ने चुनाव में 50% सीट पर महिला उम्मीदवार की रखी मांग, चुनाव में पुरुषों से ज्यादा महिलाओं का वोट परसेंटेज। बिहार शरीफ में आचार संहिता का पालन कराने के लिए पुलिस अधिकारियों को ट्रेनिंग, निर्वाचन आयोग के आदेश पर दी जा रही ट्रेनिंग। औरंगाबाद में आज से पहले चयन का नामांकन, प्रत्याशियों के साथ सिर्फ 2 लोगों को आने की इजाजत, नॉमिनेशन सेंटर जाने की इजाजत। जमुई में आज से शुरू होगा नामांकन, 4 विधानसभा क्षेत्र को लेकर पूरी तरह से तैयारी। भागलपुर के एसपी ने चुनाव को लेकर की समीक्षा बैठक, शराब कारोबारियों पर नकल कसने की तैयारी। गया में बाराचट्टी की आरजेडी विधायक समता देवी ने चलाया जनसंपर्क अभियान, 5 साल के काम की दी जानकारी। झारखंड सरकार अनलॉक 5 पर आज जारी करेगी कई निर्देश, नए नियमों में दुर्गा पूजा के आयोजन को लेकर नियमों का होगा उल्लेख। रांची में आज से तृतीय झारखंड इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का आयोजन, चीन पाकिस्तान को छोड़कर 53 देशों की 657 फिल्मों का होगा प्रदर्शन। जामताड़ा में एक व्यक्ति की भूख से मौत की खबर, एसडीओ की अध्यक्षता में जांच टीम पहुंची सोनाबाद। राजधानी रांची के हिंदपीढ़ी में गोलीबारी, एक युवक को लगी गोली, रिम्स में भर्ती। कोडरमा में जमीन विवाद में 2 पक्षों के बीच जमकर चले लाठी डंडे और ईंट पत्थर, महिला के सिर में लगी गंभीर चोट। गोड्डा में सैलून में भीषण गोलीबारी, 2 लोगों की गोली मारकर हत्या, पुलिस जांच में जुटी। गुमला के एक वकील को जेल से जान से मारने की धमकी, जेल के लैंडलाइन नंबर से मिली धमकी।
धनबाद में एक गाड़ी से 91 लाख रुपए जब्त, 3 लोगों से की जा रही पूछताछ। गढ़वा में पुलिस मेंस एसोसिएशन ने एसपी पर पुलिसकर्मियों को प्रताड़ित करने का लगा आरोप, एसपी ने आरोपों को नकारा। जमशेदपुर में सामाजिक संगठनों का हाथरस कांड के विरोध में प्रदर्शन, दोषियों को फांसी देने की मांग। रांची के सोनाहातू पुलिस ने रंगदारी मांगने के आरोप में 3 लोगों को किया गिरफ्तार, शशोधर महतो से मांगी गई 5 लाख की रंगदारी। जमशेदपुर का कुख्यात अपराधी अविनाश सिंह गिरफ्तार, 1 पिस्टल और जिंदा कारतूस बरामद। खूंटी के तोरपा में बाइक सवार को कार ने मारी टक्कर, बाइक सवार की मौत। जमशेदपुर के गोलमोरी में ट्रक की चपेट में आने से साइकिल सवार घायल, इलाज के दौरान मौत। पलामू के डीआईजी राजकुमार लकड़ा ने हरिहरगंज थाना का किया निरीक्षण, बिहार चुनाव को लेकर चौकसी बढ़ाने के निर्देश। पश्चिम सिंहभूम के झींकपानी प्रखंड में बेकार पड़ा है आईटीआई का नवनिर्मित भवन, रखरखाव के अभाव में जर्जर हो रहा आईटीआई भवन। कोरोना काल में चक्रधरपुर रेल मंडल ने बनाया नया रिकॉर्ड, एक दिन में 8000 से अधिक रेलवे वैगन लोडिंग कर अपना ही तोड़ा रिकॉर्ड। दुमका और बेरमो उपचुनाव की घोषणा के साथ ही सियासी सरगर्मी तेज, अभी तक प्रत्याशियों के नाम का औपचारिक ऐलान नहीं। 3 नवंबर को दुमका में उपचुनाव, बसंत सोरेन बन सकते हैं जेएमएम प्रत्याशी, बीजेपी की ओर से लुइस मरांडी का नाम आगे। बिहार में बीजेपी की सहयोगी जेडीयू ठोक रही है दुमका सीट पर दावा, बीजेपी ने जेडीयू के दावे को किया खारिज। रांची में नौकरी के नाम पर ठगी के बड़े मामले का खुलासा, करीब 100 युवाओं ने लालपुर थाने में की शिकायत। धनबाद के झड़िया में फिर धसी जमीन, जोरदार आवाज के साथ घर हुआ जमींदोज, गैस रिसाव से इलाके में दहशत। पाकुड़ में एक ही परिवार के 4 सदस्य ई रिक्शा सहित तोड़ाई नदी में गिरे, मौके पर मौजूद लोगों ने नदी में कूदकर सभी की बचाई जान। सरायकेला में गोल चक्कर के पास एक युवक का शव बरामद, परिजनों ने हत्या की जताई आशंका। पाकुड़ में साइबर अपराध का बढ़ता जाल, जिले में अब तक 52 से अधिक मामले सामने आए। गिरडीह के महेशपुर गांव में जंगली हाथियों का उत्पात, हाथी ने एक शख्स को कुचला। साहिबगंज के राजमहल में लोडेड देशी कट्टे के साथ एक अपराधी गिरफ्तार, 3 पहाड़ थाना क्षेत्र में गश्ती के दौरान गिरफ्तारी। गोड्डा के मुलर्स टैंक में एक नवजात का शव मिलने से सनसनी, मामले की जांच में जुटी पुलिस। जमशेदपुर में अवैध बालू खनन के खिलाफ बड़ी कार्रवाई, तोड़िया बेड़ा गांव के पास से एसडीओ ने बालू लदे 8 ट्रैक्टर और 2 छोटे ट्रक को किया जब्त। रांची के एटीके में पुलिस के हत्थे चढ़े पीएलएफआई के 2 नक्सली, व्यवसायी दीपक केसरी से 10 लाख रुपए की थी मांग। लातेहार के सदर थाना क्षेत्र में सघन वाहन चेकिंग अभियान, 7 हाइवा को किया गया जब्त। पाकुड़ के हिरनपुर में अवैध लकड़ी लदे एक जुगाड़ गाड़ी जब्त। लातेहार में सीआरपीएफ की ओर से वर्चुअल रन कार्यक्रम का आयोजन, 214वीं बटालियन के कमांडेंट के नेतृत्व में लातेहार रेलवे स्टेशन रोड में दौड़ का किया गया आयोजन। उप राजधानी दुमका में बेहाल कचरा प्रबंधन की व्यवस्था, शहर में बिखरे कचरे से स्थानीय लोग परेशान।